अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए बनाते हैं हम लोग प्लाज़ो पैंट का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लेस ली है और मेरा जो प्लाज़ो पैंट है उसमें से मैंने कुछ पट्टियाँ कट करके रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो रेडीमेड जो पाइपिंग होती है गोल्डन में, वो मैंने ली है और साथ में मैंने गोटा पट्टी ली है बारीक वाली। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है, हमारा जितना प्लाज़ो पैंट का जो बॉटम होता है उसी गोलाई के हिसाब से हम लेंगे। तो मैंने 18 इंच रखा है। इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई है। अब हाफ़ इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद में इस पट्टी को हम यहाँ पे हाफ़ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हाफ़ हमारा निशान आ चुका है। तो जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वहीं पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे लंबाई में। उसके बाद में चौड़ाई में हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी हमारी जो चौड़ाई है वो खोलने के बाद में 2 इंच हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल की तरह हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसका निशान दूसरी तरफ भी हमें करना है, तो इस तरह से इसको पलट के अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे, तो इसका जो निशान है वो दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे डार्क कर देते हैं। अब इसका निशान भी हमने यहाँ पे इस तरीके से डार्क कर दिया है। तो हमने यहाँ पे हमारा प्लाज़ो पैंट लिया है, तो पैंट को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे हम जैसा हमारा निशान है उस हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वी शेप है उसका कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और जो हमने बिल्कुल यहाँ पे सीधा निशान लगाया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। अब यहाँ पे इसी पट्टी में जो ये आगे वाला हिस्सा था, इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद में यहाँ से हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हल्का हल्का कट लगा देंगे। और जो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद में इसे हमें पलटना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे शेप में सिलाई की है, तो उसी शेप में हम यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से पलट देंगे और जो इसका कॉर्नर है किसी नुकीली चीज़ से बाहर निकाल देंगे। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने एक लेस का पीस लिया है और यहाँ पे एक और सर्कल मेरे पास था जो कि मैंने इस फैब्रिक में से इस तरह से कट करके निकाला है, जिसके ऊपर डायमंड लगा हुआ है। इसको मैंने हाफ़ कर दिया है। अब इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो हमने वी शेप में कट लगाया था, जो कि हमारे प्लाज़ो पैंट की डिज़ाइन बनी है, इसके यहाँ पे बिल्कुल इस लेस को रखेंगे इस तरीके से और पिन लगा के हम सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के बाद में हम इसको जो है वो साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें प्लाज़ो पैंट के नीचे एक और डिज़ाइन तैयार करनी है जो कि हम इसके ऊपर बाद में अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने दोबारा से एक और यहाँ पे फैब्रिक की पट्टी ली है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मैंने यहाँ पे ली है। इसके पीछे भी मैंने यहाँ पे सेम पेपर पेस्टिंग लगाई है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 18 इंच तक रखी है। क्योंकि हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाने वाले हमें पिनटेक्स डालनी है, उसके लिए हम सबसे पहले इसे यहाँ पे हाफ़ फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक क्रीज़ बना लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो पैंट है उसका बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे एक पिनटेक्स बनाएंगे। बहुत ही किनारी पर से हमें एक सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो सेंटर पे यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल इसके पास से ही हमें एक और यहाँ पे पिनटेक्स बनानी है, जो कि हाफ़ इंच से कम दूरी पे हमें यहाँ पे बनानी है। अब एक तरफ सिलाई मैंने लगा दी, अब इसकी सेम दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से एक और पिनटेक्स हम बना के रेडी करेंगे। तो सेंटर में हमने यहाँ पे 3 पिनटेक्स बना के रेडी की है। इसके बाद दोबारा से हम जो है यहाँ पे सेंटर में पकड़ेंगे इसको और दोबारा से हमें जो है वो निशान लगाना है। तो अब की बार हम यहाँ पे 1.25 इंच तक दूरी रखेंगे इसकी और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी
और यहाँ पर भी हम दबा के इस तरह से यहाँ पे निशान बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा से पिनटेक्स बनानी है। ये देखिए दोनों तरफ हमारा निशान आ चुका है। अब यहाँ से हमें पकड़ना है और एक सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारी पर से। अब एक और पिनटेक्स बनाएंगे बिल्कुल उसके पास से, उसी के साथ में। तो जब हमारी जो पिनटेक्स है वो रेडी हो जाएगी तो सेम उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पिनटेक्स को बना के रेडी कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमने निशान बनाया था बिल्कुल उसी के ऊपर, और उसके बिल्कुल पास में एक और पिनटेक्स हमें बनानी रहती है। तो ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है इसके बीच में हम पतली वाली जो एकदम गोटा लेस होती है इस लेस को यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो लेस है अच्छे तरीके से फिट हो जाती है, तो एक ही सिलाई से हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। तो हमने जितनी पिनटेक्स यहाँ पे बनाई थी उसके बीच बीच में हमने यहाँ पे गोटा लेस लगा दी है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लेंगे। तो ये जो रेडीमेड पाइपिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है लगाने पे। तो यहाँ पे हम रखेंगे, बिल्कुल किनारी पर से नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक हम यहाँ पे बाहर की तरफ छोड़ देंगे और बिल्कुल किनारी पर से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद सेम साइज़ का फैब्रिक हमें लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, और इसके बाद इसको हम पलट देंगे और जो हमने पाइपिंग लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। अब इसे पलट के सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में इस पाइपिंग को यहाँ से बिल्कुल किनारी पर से हम सिलाई लगा के सेट कर देंगे। उसके सामने भी हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगा देंगे ताकि जो दोनों फैब्रिक आपस में जॉइंट हो जाए, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम कट कर देंगे। अब हमने जो यहाँ पे हमारा प्लाज़ो पैंट रेडी किया था इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैंने जो प्लाज़ो पैंट की कटिंग की थी तो उसकी जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच तक कम रखी थी। तो हमारे ये पैटर्न ज्वाइन करने के बाद में हमारी जो लेंथ है प्लाज़ो पैंट की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे हमारी डिज़ाइन है सेम उसी के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई करते जाना है। अब इसके बाद में यहाँ ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी जो डिज़ाइन है बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने ईद के हिसाब से इसे बनाया था लेकिन वीडियो डालने में मुझे देर हो गई। इसके बाद में इसके अंदर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और निशान लगाते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे बॉटम की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच तक रखी है, आप 7 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और फाइनली हमारा जो ये डिज़ाइन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा प्लाज़ो पैंट जो है वो तैयार है। तो दोनों पोंचा मैंने सेम इसी तरीके से बना के रेडी किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन यूज़ किया है ना इसकी कमीज़ में सेम ऐसा ही पैटर्न था, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे इस लेस को एडजस्ट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बटा तो हो रही है ऐसे ही।